भैया आपने ये जो तोता था, ये तोता चलाया था खेत में। हाँ। कौन से गांव से हैं आप? हुआ थुआ, इधर सिवनी मालवा हुआ। मालवा थुआ। तो आपको क्या मतलब कैसा लगा इसको चलाने में? क्या इसको चलाने में बहुत हल्का लगा। हाँ बहुत अच्छे चलता है। हाँ, मतलब अन्य जो आपने जैसे और भी चलाए होंगे हाँ, कभी, तो उससे- कल्टीवेटर वगैरह उससे हल्का समझ में हल्का आया। चलता है। ट्रैक्टर भी फ्री चलता है इसमें। हाँ जी भाई साहब, आपने जो अब भी चलाया था, क्या आपको समझ में आया? भैया इसकी जो बनावट है ना, हाँ सी टाइप पे इसकी जो टाइन वगैरह है, हाँ, उससे बहुत स्मूथ चल रहा है ये। अच्छा इसके कारण स्मूथ चल रहा है। चल रहा है। हाँ इसकी जो बनावट है थोड़ी कर्व आकार में बोल दो या सी टाइप बोल दो, हाँ। उससे थोड़ा। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब मेरे पीछे देख रहे हैं आप, भयंकर सारे पटे रखे हुए हैं, इनको पटे ही बोलते हैं, जो कि मिट्टी को तोड़ के और कचरे को खेत में मिलाने के काम करते हैं, आप जानते ही होंगे। भाई साहब सही बात बताऊं तो डुप्लीकेसी जो है वो बीज में ही नहीं चल रही है। सिर्फ बीज वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आकर देखा, मेरे क्षेत्र में मैंने देखा था कि बहुत से इस टाइप के जो यंत्र थे वो दूसरे नाम से थे, मतलब दूसरी कंपनी के थे, पर नाम कृष्णा टिमरनी के नाम से वो चल रहे थे। तो भाई साहब यही जानने के लिए आज मैं आया हूँ टिमरनी, और हमारे साथ है भाई साहब आदरणीय श्री मदन भाई साहब। तो मदन भाई साहब से मैंने बात करी कि यार तुमने क्या एजेंसी दे दी है इस चीज की? तो मदन भैया ने बोला कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अपने क्षेत्र में तो ये एजेंसी नहीं है। बाकी ये एजेंसी इन्होंने कुछ लोगों को दी जरूर है। कहाँ पे दी भाई साहब आपने एजेंसी? सपना एग्रो बदनावर, हाँ जी, काशी एग्रो, छोटी नागदा। छोटी नागदा। अब अपने क्षेत्र में और बाकी के और भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार की डुप्लीकेसी चल रही हो तो भाई साहब आप उससे सतर्क रहें एकदम। यहाँ मैं देखा हूँ हमारे यहाँ भी क्षेत्र में इस टाइप के जो पटे हैं, ये पटे हैं भैया, ये कितनी लंबाई है इसकी? 10 फीट वही 4 फीट। ये 10 बाई 4 के पटे हैं, और ये पटे इनका हमारे इधर पे नाम चलता है भाई साहब। यहाँ पे मजबूती की मिसाल यदि दी जाती है किसी भी चीज में, तो वो मजबूती की मिसाल दी जाती है। यहाँ से भाई साहब जो भी यंत्र जाता है भयंकर ही मजबूत रहता है, शानदार रहता है, जानदार रहता है। ये देखें आप, ये सभी पटे जो हैं ये सभी डिमांड पे बने हुए हैं। ये अलग अलग जगह पे बिकने के लिए यहाँ से जाएंगे, और ये सभी पटे जो हैं ये कृष्णा इंजीनियरिंग के नाम से डुप्लीकेट माल जो है, डुप्लीकेट का मतलब आप जानते हैं, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि मजबूती और लोहे की जो असली लोहे को क्या बोलते हैं कृष्णा भैया? टेस्टेड। हाँ, वो जो टेस्टेड लोहा है वो नहीं होता है, यंत्र बाद में टूटते हैं। तो नाम किसका खराब होता है? कृष्णा इंजीनियरिंग टिमरनी वालों का नाम खराब हो जाता है भाई साहब उसमें। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये नट बोल्ट वाला सिस्टम दिया हुआ है बाकायदा। अगर अपन किसी सकरी गली में से निकल रहे हैं और इतने लंबे पटे की निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो अपन इसको, भैया देखो ये भैया खोल रहे हैं, इसको अपन फोल्ड करके भी आगे ले जा सकते हैं। देखिए आप भाई साहब खोलेंगे इसको, ये देखो ये मुड़ गया है ना, शानदार काम। और यहाँ पे देखें आप, ये लगी हुई है ये पत्तियां, मतलब इसकी मजबूती की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भाई साहब मैंने लेके गया था हेरो, और उसी के साथ की, उसी के वजन की जो हेरो अन्य लोगों ने दूसरी जगह से ले गए थे, वो हेरो टूट गई, और मेरी हेरो भाई साहब अभी भी त्यों की त्यों खड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको मजबूती एकदम बेमिसाल मिलेगी। मजबूती में आपको कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये देखो आप, विगत 25 साल से ऊपर ही हो गया होगा, 25 साल से ये संस्थान जो है वो किसानों में अपना वर्चस्व बनाए हुए है भाई साहब। बस अब नए जमाने में यही दिक्कत आ रही है कि डुप्लीकेसी और एक दूसरे की नकल चोर के जो चीजें बनाई जाती है, वो नकल चोरी का काम भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया। और यहीं से हम आगे जाएं तो ये भाई साहब, ये बेड बनाने वाला सिस्टम है। ये जो मिर्ची वगैरह या अन्य जो भी फसलें लगाते हैं ना आजकल, बेड पे लगने लगी है, उसके लिए ये सारे के सारे सिस्टम यहाँ रखे हुए हैं। ये इससे अपन इसकी जो पार की कम ज्यादा चौड़ाई है वो अपन कम ज्यादा कर सकते हैं इससे। और सबसे बेहतरीन चीज मुझे यहाँ ये देखने को मिल रही है
ये तोता कल्टीवेटर जो है, इसकी बनक भी आप देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे, सभी कुछ हटके है। और यहाँ पे एक भट्टी है भाई साहब, अंदर लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे इस लोहे को है ना, लोहे को मोड़ने का काम भैया, कृष्णा भैया, वो इस भट्टी मोड़ी से है, होता उसके डिग्री के हिसाब से मोड़ी है। एक तो क्या है, उसमें लगाव वगैरह का, ट्रैक्टर पे दबाव वगैरह किसी तरह का नहीं पड़ेगा। और इसमें जो फल्ले लगे हुए हैं वो ब्रॉन्ज स्टील के लगे हुए हैं, सब्बल भी ब्रॉन्ज स्टील के लगे हुए हैं, अच्छे क्वालिटी का सब लोहा यूज करा हुआ है जी। ब्रोन स्टील से मतलब क्या, अपने को फायदा क्या देखने को मिलता है उससे? ये जो हार्ड रहता है जी और जल्दी घिसता नहीं है जी। बाकी यहाँ आप देखें तो इस तरह से ये टैंकर भी बनाए जा रहे हैं खेतों में दवाई छींचने के लिए। ये बिल्कुल एक नया ही और निराला ही काम है यहाँ पे, ये देखें आप। और यहाँ पे भाव से कोई सौदा नहीं होता है, मजबूती की एकदम मिसाल है। और मजबूती में तो आप जो चाहें वो, जिस चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को बनवा सकते हैं। बाकी आपको दिमाग थोड़ा सा अपना बताना पड़ेगा। कृष्णा भैया जो हैं वो बिल्कुल आपके हिसाब से चीज़ों को बना भी देंगे। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे पटे रखे हुए हैं, वहाँ आगे मैं गया नहीं हूँ, वहाँ पे इस प्रकार के तोता कल्टीवेटर जो हैं ये भी बहुत सारे बने हुए रखे हुए हैं आगे, उस लाइन में ये बहुत सारे बने हुए रखे हैं। ये देखें यहाँ पे ये डेक्सेरो रखी हुई है, ये वाला मॉडल जो है डिजाइन का, ये मैंने भी ले जा चुका हूँ। बाकी यहाँ पे ये है वो भट्टी भाई साहब, यही भट्टी है क्या भैया? ये है वो भट्टी जिससे लोहे को मोड़ने का काम किया जाता है। ये भैया उठा रहे हैं, ये कहीं ठीक है, अच्छा रेट उठी, ये कहीं ठीक है, अच्छा ये देखिए आप। ये देखो, ये आई बाहर ये प्लेट, और इसको ये भैया ने उठाया, बिल्कुल ऐसी पीली हो गई, लाल से भी ज़्यादा सी, और अब इस डाई में रखी और इन्होंने इसको दबा दिया। भाई साहब इसमें जो मुड़ी हुई, जो गरम करके मोड़ते हैं जो प्लेट, और इसमें मुड़ा हुआ जो लोहा रहता है वो छन जाएगा चल चल के, मगर टूटेगा नहीं। इसी तरह की इनके पास बहुत सारी डाई हैं, और इन बहुत सारी डाई से ये अलग अलग प्रकार की टाइल्स और इस तरह की प्लेट वगैरह जो भी है ये बनाते हैं। ये इस तरह की, ये देखो इसमें इनने ये लाए हैं लाल भम्मसा, और भाई साहब बैठे हैं, और चाहिए कभी मिल जाएगी। ये फिलहाल तो ये इस तरह से गड़ के चल रहा है। अपन इसका आरपीएम देखेंगे, करना इसको 12 पे एक बार सेट करना। इसके गियर लिखे नहीं है, वो तो वो उससे ड्राइवर से भी चलवाई, बस हो गया 12। अब छोड़ो बस। और इसी तोता कल्टीवेटर को अपन दूसरे छोटे हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से और चला के यहाँ पर देखेंगे। इसकी आरपीएम इस समय 12 पे है बिल्कुल, ये चल, और 12 की आरपीएम पे ये धीरे तो चल रहा है, राउंड लेके नहीं चल रहा है। और इसके बाद में अपन इसे भगा कर भी देखेंगे खेत में, कि जो मतलब किसान लोग चलाते ना अपनी होशियारी में भगा भगा के, उस तरह से भी अपन चला के इसको देखेंगे। इसको ये कुछ इस तरह से निकाल रहा है, ये बत्ते, ये है ना। और इसकी सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी, 12 पे थी। ये ट्रैक्टर वापस मुड़का है वहाँ से, और कचरे रोटावेटर चला है। अब आप देखिए ये ट्रैक्टर एक सी स्पीड में चल रहा है, चक्के इसके जो है स्लिप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं भरा हुआ है चक्कों में, चक्के स्लिप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, एक सी स्पीड में ट्रैक्टर चल रहा है।
इससे फ़ायदा ये होता है कि चक्के स्लिप नहीं खाते हैं ना, तो जो डीजल की एक्स्ट्रा खपत रहती है वो कम से कम होती है। बाकी अपन ड्राइवर चेंज करेंगे, अभी तक ये भैया चला रहे थे, अब अपन कोई दूसरे ड्राइवर से भी इसको चलवाएंगे। भैया आपने ये जो तोता था, ये तोता चलाया था खेत में, हाँ। कौन से गांव से हैं आप? हुआ धुआ, इधर सिवनी मालवा हुआ। मालवा हुआ। तो आपको क्या मतलब कैसा लगा इसको चलाने में? क्या इसको चलाने में बहुत हल्का लगा। हाँ बहुत अच्छे चलता है। हाँ, मतलब अन्य जो आपने जैसे और भी चलाए होंगे हाँ, कभी, तो उससे- कल्टीवेटर वगैरह उससे हल्का समझ में हल्का आया। चलता है। ट्रैक्टर भी फ्री चलता है इसमें। हाँ जी भाई साहब, आपने जो अब भी चलाया था, क्या आपको समझ में आया? भैया इसकी जो बनावट है ना, हाँ सी टाइप के इसकी जो टाइन वगैरह है, हाँ, उससे बहुत स्मूथ चल रहा है ये। अच्छा, इसके कारण स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है। हाँ इसकी जो बनावट है, थोड़ी कर्व आकार में बोल दो या सी टाइप बोल दो, हाँ, उससे थोड़ा हल्का चल रहा है। ट्रैक्टर पे लोड करी चल रहा है एक तरीके से। ये बनावट भाई साहब हम दिखाएंगे आपको। ये कृष्णा इंजीनियर वालों के यहाँ पे भट्टी है, उस भट्टी से ये पूरी की पूरी जो डिजाइन है ये खुद बनाते हैं। बिल्कुल लोहे को लाल एकदम पीला गरम करके और फिर उसको मोड़ते हैं, जिससे कि ये पूरे छन जाएंगे, मगर कभी भी ये टूटने की शिकायत इनमें नहीं आएगी। वहीं से चल के आप इनकी टाइंस, उनकी ये टांग बोलते क्या बोलते, इनकी डिजाइन देखेंगे तो ये बहुत पतली है, मगर ये बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे लोहा जो इस्तेमाल किया जाता है वो लोहा एकदम ओरिजिनल शुद्ध सच्चा लोहा होता है। भाई साहब और क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? भैया ये चलने में लोड करी है, ट्रैक्टर पे लोड कम डालेगा मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी चलाया है। हाँ तो लोड कम डालेगा, क्यों इसकी जो बनावट है वो सी टाइप या अपन बोल सकते कर्व, हाँ, उसके कारण ये उसके लोड करी कारण। चलेगा। ठीक है। तो वजन में भी मतलब हल्का है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा भारी है। ये है यहाँ पे 60 टाइम्स में, और ये आपको 9 में 11 टाइम्स में अलग अलग उसमें आपको ये और भी मिल जाएगा। ये इसको हमने अभी चलाया था 963 जो ट्रैक्टर है स्वराज का एफी। इससे अब एक ट्रैक्टर और आ रहा है, तो हम उससे भी इसको ट्राई करके देखें। ये आ रहा है भाई साहब, ये भागता हुआ एकदम। ये कल्टीवेटर उतना ही बड़ा है, ये हीरो। ये अब ये आया है 744 TX में स्वराज है ये ट्रैक्टर। अंतर इतना है, ये 744 है। इसको लगवाएंगे अपन आगे बिगर बखरा हुआ जो खेत है उसमें। ये जो तोता चला है ये अपन ने 906 से चलाया था, अब ये यहाँ से 744 चलाएगा। ये ये 744 TX से चल रहा है। अजीत भाई इधर करो। रुकना है एक मिनट, करो 12 पे करो। ये देखो ये 12 पे है। ये 12 पे है, और ये RPM ड्रॉप नहीं कर रहा है, 12 पे ही चल रहा है बिल्कुल। ये लगता हुआ बिल्कुल इसने RPM ड्रॉप नहीं किया है और 12 पे ही चला है। ये देखें आप, बराबर गहराई, और ये कचरे वाला ही खेत है, और ये मटर का छिलका है, बहुत चिकना होता है। उसके बाद भी ये जो है RPM ड्राइव नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया, और बराबर गड़ के चला है। ये देख सकते हैं आप, दोनों ट्रैक्टरों में परफॉर्मेंस जो है शानदार समझ में आया है मुझे। ये क्या है, जो कल्टीवेटर या इनमें जो उसकी सेटिंग रहती है ना,
टाफलिन की वो सेटिंग पर भी निर्भर करता है। हमें भाई साहब सेटिंग वेटिंग करना आता नहीं है, वो तो जैसी लगी है कसी है वैसा चल रहा है।